डीएलएड यानी कि बीटीसी एडमिशन 2025 के बारे में आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। 2024 के एडमिशन आपके हो चुके हैं और उनके सेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के बारे में, यानी कि आपका जो 2025-27 का सेशन रहने वाला। ठीक है, कौन सा 2025 से 27 का सेशन, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, फीस एक के लिए क्या रहता है, फीस वगैरह कितनी रखती है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो गवर्नमेंट यानी कि जो डाइट कॉलेज है वो किस तरह से स्टूडेंट्स को मिलता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कब से आएंगे। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कब आ सकते हैं, वो आपके यहाँ पर जून के महीने तक आ सकते हैं। कब? जून के महीने तक। ठीक है, अगला महीना आपका मई का आ रहा है, मई के बाद होगा आपका जून। ठीक है, तो मई या जून के महीने में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन किए जाते हैं। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, ठीक है, कोर्ट केस की वजह से। तो इस बार आपका जो एडमिशन है वो जल्द ही स्टार्ट हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर जैसे ही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा पीएनपी की ओर से, आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसी चैनल पर कि आपके फॉर्म आ गए हैं। तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि डीएलएड बीटी से संबंधित पल पल की अपडेट मिल सके। तो आपको अभी वेट करना होगा 1 से 2 महीने का। इसके साथ साथ यूपी के अंदर डीएलएड करने के लिए आपको पता ही होगा ग्रेजुएशन जो आपका होता है, जो स्नातक होता है, ग्रेजुएशन जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, कम से कम 3 साल वाला जो कोर्स होता है स्नातक, जो कि 12वीं क्लास के बाद होता है। कोई भी स्नातक कोर्स जैसे कि आपका बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, इस तरह से जो कम से कम 3 साल का कोर्स हो, 3 साल से ज़्यादा का हो तब भी चल जाएगा, लेकिन कम से कम 3 साल वाले जो कोर्स है वो अभी इस समय वर्तमान समय में कंपलसरी है। यदि इस एलिजिबिलिटी में कोई भी चेंजेस किया जाता है, कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो आपको उसी समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस समय आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंपलसरी है और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है इसी के ऊपर केस भी चल रहा है कोर्ट में। ठीक है, कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो स्नातक ग्रेजुएशन से हटाकर 12वीं क्लास कर दिया जाए। अब इस पर जो भी डिसीजन आएगा वो आगे आने वाले समय आपको पता ही चल जाएगा। कोर्ट का डिसीजन पहले से किसी को पता नहीं कि आगे क्या होगा। फिलहाल अभी जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो योग्यता है डीएलएड में एडमिशन के लिए यूपी के अंदर, वो स्नातक है। स्नातक आपका कंप्लीट रहना चाहिए, यानी कि अंतिम वर्ष का जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर होना चाहिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगली चीज़ यहाँ पर आपकी फ़ीस की रहती है, जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस ज़्यादा नहीं होती है, 500 से 700 रुपये के बीच आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहती है। ठीक है, तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ज़्यादा नहीं होती। एडमिशन के लिए जो आपकी फ़ीस लगती है, यानी कि कोर्स जो आप करते हैं, ठीक है, उसकी कितनी फ़ीस जाती है, उसकी अगर गवर्नमेंट कॉलेज की आप बात करें, गवर्नमेंट को ही डाइट बोलते हैं, ठीक है, डाइट, गवर्नमेंट कॉलेज को डाइट बोलते हैं। तो डाइट कॉलेज में जो फीस रहती है वो 1 साल की फ़ीस 10,200 रुपये रहती है। ठीक है, और 2 साल का आपका कोर्स रहता है तो आप इसमें 2 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस रहती है। 1 साल की फ़ीस 10,200 रहती है, इसमें आप 2 से गुणा कर लीजिए क्योंकि 2 साल का कोर्स रहता है। हर साल आपको इतनी फ़ीस जमा करना होगी, दोनों साल 10,200। ठीक है, हर साल। ये गवर्नमेंट यानी कि डाइट कॉलेज की फ़ीस है। किसकी? डाइट कॉलेज की फ़ीस है। लेकिन डाइट कॉलेज में आपको पता ही होगा रेगुलर क्लासेस अटेंड करना होती हैं, तो जो बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं वो डाइट कॉलेज नहीं लेना चाहते क्योंकि रेगुलर क्लास अटेंड वो लोग नहीं कर पाते। जो डाइट कॉलेज के आसपास के स्टूडेंट्स होते हैं वो डाइट कॉलेज आराम से कर लेते हैं। ठीक, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस रहती है, डाइट कॉलेज से केवल 67 यानी कि 67 डाइट कॉलेज हैं यूपी के अंदर जहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है। लगभग 10,000 के समथिंग इनमें सीटें हैं, तो इनमें आपको एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पर फीस कम रहती है, लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ती है। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस प्रति वर्ष 41,000 रुपये है, यानी कि 1 साल की फ़ीस कितनी है? 41,000 रुपये है। और दूसरे साल की फ़ीस भी आपकी इतनी ही रहती है। ठीक है, कितनी रहती है? दूसरे साल की फ़ीस भी आपकी इतनी ही रहती है, लेकिन ये चीज़ कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस प्राइवेट कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करती है, वो चाहे तो इससे कम भी ले सकते हैं आपसे फ़ीस, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको कुछ डिस्काउंट भी दे सकते हैं, छूट भी दे सकते हैं। ठीक है, वो चाहें तो यहाँ पर 40,000 प्रति वर्ष में भी आपका एडमिशन ले सकते हैं, 35,000 प्रति वर्ष में भी एडमिशन लगते हैं, 30,000 में भी एडमिशन ले सकते हैं 1 साल का। ठीक है, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस प्राइवेट कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितनी कम फीस आपसे ले रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट के द्वारा जो फीस है वो 41,000 रुपये 1 साल की फ़ीस निर्धारित की गई है। प्राइवेट कॉलेज वाले आपसे 1 साल की 41,000 रुपये तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, कम तो ले सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा आपसे नहीं ले जाएंगे। बाकी जो डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस मैंने आपको बताई 10,200, वो आपको उतनी ही देना है, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। ठीक, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज का एक चीज़ और मैंने आपको पहले क्लियर कर दी कि वहाँ पर आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज में आप चाहें तो कॉलेज जाएँ या ना जाएँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ आप पहले ही एडमिशन के समय कॉलेज से कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं कि हमें क्लास अटेंड करना है
या फिर नहीं करना है। बाकी डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता कैसे है इसके बारे में ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ कि यूपी के अंदर अभी तक वर्तमान समय तक क्या होता है, 10वीं क्लास की, 12वीं क्लास की और जो आपने स्नातक कोर्स किया है यूजी कोर्स, इन तीनों की परसेंटेज को इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए 10वीं में आपके 70% मार्क्स हैं, 12वीं में आपके 80% मार्क्स हैं और स्नातक ग्रेजुएशन में आपके मान लीजिए 50% मार्क्स हैं, तो इन तीनों को जोड़कर क्या है मेरिट बनाई जाती है। ठीक है, ये मेरिट कितनी भी हो सकती है, किसी की 210 होती है, किसी की 200 यहाँ पर 9 रह जाती है, किसी की 208 रह जाती है, किसी की 212 भी हो जाती है, किसी की 260 भी हो जाती है। तो ऊपर से जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी मेरिट अच्छी होती है, परसेंटेज अच्छी होती है, उनको पहले काउंसलिंग का मौका मिलता है, वो स्टूडेंट्स पहले कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो उनको डायरेक्ट कॉलेज मिल जाता है। इस तरह से मेरिट बेस पर एडमिशन होता है यूपी के अंदर अभी तक। ठीक है, अभी तक मेरिट बेस पर ही एडमिशन हो रहा है। बाकी अगर कोई चेंजेस होता है 2025 में तो आपको तुरंत इसी चैनल पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार फिर ध्यान दिला दूँ, चाहे आप अदर स्टेट की स्टूडेंट्स हो चाहे आप यूपी के स्टूडेंट्स हों, सभी के ऊपर सेम रूल जो है वो लागू होते हैं। ठीक है, किसी के लिए अलग से कोई रूल नहीं है। आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2024 से अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल कर दिया है यूपी से डीएलएड करने के लिए 2024 से। ठीक है, अभी जो प्रीवियस सेशन आपका निकला है, ठीक है, उस सेशन से यानी कि 2024 से जो एडमिशन हुए हैं उस एडमिशन से, उस ईयर से अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, यूपी के अलावा बाहर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी को योग्य कर दिया, एलिजिबल कर दिया यूपी से डीएलएड करने के लिए। तो जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। और पिछले साल भी काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने अदर स्टेट से एडमिशन लिया, वो स्टूडेंट्स से डीएलएड कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर यूपी का जो डीएलएड कोर्स है वो सेमेस्टर वाइज होता है, यानी कि 6 मंथ यानी कि 6 महीने में एक बार आपके एग्जाम होते हैं। और आपको पता होगा पूरा कोर्स जो है वो आपको 2 साल का होता है, 2 साल में आपके टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने पर चारों सेमेस्टर आपके हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।